ये हमारे कुलपति महोदय का प्यार ही है, स्नेह ही है कि 7 बजने को चला है, लगभग 6 घंटे तक लोग इनके प्यार में बंधे पड़े हुए हैं। अब जिन्हें सुनने के लिए आप इतने देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब अपने माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करेंगे कि सर अपनी बात हम लोगों को आशीर्वचन दें और खड़े होकर हम सभी इनका अभिवादन करेंगे करतल ध्वनि से। माननीय कुलपति महोदय। ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत आभार। मुझे इतना प्यार न दें कि मुझे जाने भी में दिक्कत हो जाए, क्योंकि जाना तो बिल्कुल सत्य है, वो जाना ही पड़ेगा। लेकिन इस प्यार को देखने के बाद लगता है कि काश मुझे और अधिक मौका मिलता यहाँ काम करने का। मुझे जाने का अफसोस नहीं है, मुझे अफसोस है इस बात का कि इतना प्रेम, इतना सहयोग जिस इस विश्वविद्यालय से मिला, इसके प्रति हम आप सभी के प्रति आभार प्रकट करते हैं, साधुवाद देते हैं। और ताजन्म मैं इसे याद रखूंगा कि मैं मधेपुरा में जब कुलपति था तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के शिक्षकों ने, वहाँ के कर्मचारियों ने जो मुझे प्यार दिया, उसे मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगा, उसे कभी भी नहीं भूलूंगा। मैं आपको ये बताता हूँ। मुझे काफ़ी देर से इच्छा हो रही थी कि आपके समक्ष आएँ और कुछ अपनी बातें बताएं, लेकिन ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि आपको इंतज़ार करना ही होगा। पिछले 4-5 घंटे से इंतज़ार करते ही जा रहे थे। सारे मन में जितनी भावनाएं उठ रही थी सब जो है फिर सिमट कर वापस चली जाती थी, फिर उठता था, फिर रुक जाता था। इसी क्रम में हमने 5 घंटे बिताया। चलिए, फिर आखिर में मौका मिला और अंत भला तो सब भला कहा जाता है, और इसी को मानकर मैं चल रहा हूँ। आज के इस समारोह के अध्यक्ष हमारे विश्वविद्यालय के वित्तीय परामर्शदाता, जो कि उड़ीसा से आए, लेकिन इन्होंने मेरे साथ जो काम 2 साल तक किया और 2 साल से कुछ महीने अधिक ही हुए होंगे, मैं इसके लिए भी इनको मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। हमारे बीच अभी जिनको आपने सुना, हर दिल अजीज प्रतिकुलपति महोदय प्रोफेसर फारूक अली, इनके कार्य करने की शैली, इनके बात करने की शैली और जितने भी चीज़ें हैं, इनकी शैली बिल्कुल अनूठी है और उस अनूठे में आप आनंद ले सकते हैं। अगर उसका छिद्र भीषण करेंगे तब फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप सुने और उससे आनंदित हों और विश्लेषण मत क्या करिए कि क्या बोले, क्या नहीं बोले, कैसे किए, विश्लेषण न करें उसका। मंच पर मंचासीन इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव, आप सबके ही सहकर्मी डॉक्टर कपिल देव प्रसाद, इनका भी सहयोग मुझे पिछले 1 साल से अधिक से मिल रहा है। बड़े सज्जन, कम बोलते हैं, हंसते अधिक हैं और चीज़ों को गंभीरता से लेते हैं जब हम बताते हैं कि ये गंभीर विषय है। जब हम बताते हैं इनको कि थोड़ा सा रजिस्ट्रार साहब, गंभीर विषय है, इसको पढ़ा जाए, देखा जाए, तो कहेंगे अच्छा ठीक है, चलो इसको देखते हैं। लेकिन बहुत अच्छे हैं और बड़े एज ए गुड, जिसको सबऑर्डिनेट कहा जाता है। और हमारे बीच में मैं रजिस्ट्रार साहब का नाम पहले इसलिए लिया कि हमारे नए नामित इस विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, महामहिम के द्वारा जो नामित किए गए हैं, प्रोफेसर द्विवेदी जी, मैं इसलिए उनका सचिव महोदय का पहले नाम लिया कि मैं आने वाले कल के कुलपति को यह बता सकूं कि वह व्यक्ति
बड़े कर्मठ हैं, रात के 10 बजे तक अगर चाहें तो वो काम करते रहेंगे। बीच में मुझे पूछना पड़ता था कि आप घर अभी जाने में जल्दबाजी तो नहीं है? तो बोले कि नहीं जल्दबाजी नहीं है सर, रुके हुए हैं। तो हम के मुखिया जी का क्या हाल है? कुछ लोग नहीं जानते होंगे इनकी मिसेज मुखिया है, तो हम कभी कभी कहते थे जब ये थकने लगते तो हम पूछते थे कि मुखिया जी का क्या हाल है, क्योंकि हमारे यहाँ एक ऐसे पदाधिकारी हैं कि 7 के बाद वो रह ही नहीं सकते। उसके बारे में भी बताएंगे आपको। 7 जहाँ घड़ी बजा और हमारे प्रतिकुलपति परेशान रहते थे कि 7 जैसे बजा कि व्यक्ति कहें कि नहीं सर हमको जाना है, जल्दबाजी है। वो हमारे कंट्रोलर साहब हैं। इसलिए जब कभी भी देर होती थी तो हम कहते थे कंट्रोलर साहब 7 बज गया, आप जाएं। अब वो क्या परेशानी है उसको हम नहीं अभी खोलेंगे यहाँ पर, क्यों। तो प्रोफेसर द्विवेदी जी नामित कल से आपके कुलपति होने जा रहे हैं, और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। कुलपति तो कोई बनता ही, और हमको जाना तय था, जबकि सभी लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि हम आगे कंटिन्यू करें, एक्सटेंड करें, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा बैरियर जो मेरे सामने आया वो एज का। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्रॉस 70 ईयर्स एज, और नॉर्मली इसका प्रावधान है नहीं, और एक्सटेंशन देने का पहले कुछ कुलपतियों को बिना एक्सटेंशन दिए निकाल दिया गया। लोग प्रयास कर रहे थे, तो नेचुरली मैं आश्वस्त था कि मुझे एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है। लेकिन हमारे चाहने वालों ने यहाँ से लेके पटना तक सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किया। जहाँ भी जो लोग थे, हमने कभी किसी को नहीं कहा कि हमको एक्सटेंशन दिलवाइए, लेकिन आपका प्रेम, आपका लगाव और आपकी इच्छा शक्ति के कारण बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में वहाँ कहा, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन अगर होता भी तो मुझे उतनी खुशी नहीं होती जितनी कि प्रोफेसर द्विवेदी जी को मैं देखकर यहाँ खुश हूँ। मैं हृदय से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं थक चुका था और मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। क्योंकि मेरा सिद्धांत है एक, मैं बता दूं, हम ऑलवेज आई ट्राई टू मेंटेन द हार्मोनी इन द ऑफिस ऑफ द यूनिवर्सिटी। इफ देयर इज नो हार्मोनी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रन द यूनिवर्सिटी एंड यू कैन नॉट डू इट। और एक आपस का संबंध होता है, पारस्परिक संबंध जिसको कहते हैं, और सारे पदाधिकारी अगर एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो विश्वविद्यालय के विकास होना असंभव है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। प्रतिकुलपति महोदय हैं, अगर हम हैं तो अगर हमसे गलती भी होती है या उनसे गलती भी होती तो ही शुड एक्सेप्ट इट। लेकिन कुछ ऐसे कारण हुए, मैं नहीं बताना चाहूँगा। पिछले मुझे 1 महीने से मैं परेशान था, मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं कंटिन्यू करूं, क्योंकि हमारे लिए जीवन में सबसे बड़ी बात होती है इनसबऑर्डिनेशन। अगर मेरे साथ कोई भी व्यक्ति काम करता है और वह हमसे अगर रैंक में नीचे है तो आई कैन नॉट टॉलरेट एनीथिंग। अगर वही व्यक्ति प्रेम से मुझे गाली भी देगा तो आई एम रेडी टू टॉलरेट इट एंड ऑलवेज रेडी टू वेलकम इट। तो दिक्कतें थी, लेकिन आपका जो प्यार था उसके प्यार के चलते हम किसी तरह काम कर रहे थे, करना ही था। चूँकि कई चीज़ें थी जो बचा हुआ था, जैसे कि संबंधन कॉलेज का संबंधन के बारे में करना, विचार करना, क्योंकि सीनेट और सिंडिकेट ने अधिकृत किया था कुलपति को कि आपको करना है, और मुझे जाना था। तो मैंने लगा कि कम से कम अनुपालन तो करना ही पड़ेगा, तो अनुपालित हमको करना था। तो उस पर हम लोगों ने सोचा, संबंध कॉलेज के शिक्षकों का जिनका कि गवर्नमेंट की तरफ से रुकावटें आ गई थी, शिकायतें आ गई थी, उनको भी हम लोगों ने जांच करवाया। और एक चीज़ और मैं बता दूं, पूरे यूनिवर्सिटी के 3 साल के दरमियान में मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं हो। हमारे यहाँ सारी चीज़ें चलती थी, चाहे UMIs हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पर हो या आउटसोर्सिंग हो। कभी भी हम किसी में ना चेयरमैन रहते थे ना कुछ रहते थे। वॉट एवर द डिसीजन आई एम गेटिंग आउट ऑफ दिस कमिटी, चाहे UMIs का हो, चाहे आपको किसी चीज़ का हो या एग्जामिनेशन का हो, हम हमेशा वही फाइल करते। अगर फिनेंशियल है तो विदाउट द अप्रूवल ऑफ द फिनेंशियल एडवाइजर आई हैव नॉट साइन एनी फाइल टिल दिस डेट। जब तक नहीं अप्रूवल होता था फिनेंशियल एडवाइजर का, तब तक मैं नहीं करता था, क्योंकि मैं जानता हूँ रूल रेगुलेशन, मैं सब जानता हूँ।
और वो भी मैं जानता हूं कि मेरा कितना अधिकार क्षेत्र है, ये भी मैं जानता हूं। इसलिए हमने कभी ऐसा कोशिश नहीं किया कि किसी भी चीज़ को हम कॉन्फिडेंशियल रखें, चाहे UMIS का हो। सारे डिसीजन इन लोगों ने लिया। हमारे पास जब आया तो हमने बार्गेन किया। 333 या 35 में ये लोग लेकर आए थे, हमने कहा कि 300 से बेसी हम नहीं देंगे, और अल्टीमेटली दे एग्रीड। 600 से शुरू किया था। हमारे PVC भी बैठे हुए हैं, पता है इनको। 335 नोडल ऑफिसर बैठे हुए, अशोक बाबू शायद कहीं होंगे। 335 या 36 बना के आए थे, हमने कहा कि नहीं 300 से कम बेसी नहीं देंगे, और 300 पे एग्रीड हो गया। कोई भी आज जितना भी आउटसोर्सिंग का होता है, ये बात निश्चित है कि जब भी कोई व्यक्ति आएगा आउटसोर्सिंग का UMIS का होगा तो सबसे बेसी प्रधानता वो वाइस चांसलर को ही देगा। का एक सैंक्शनिंग अथॉरिटी वाइस चांसलर है, लेकिन हमने कभी भी किसी को अपने साथ सटने नहीं दिया। जो डिसीजन होता था डेमोक्रेटिक ढंग से होता था। और मैं यह भी बता दूं, वाइस चांसलर जो पहले हुआ करते थे, और बहुत सारे वाइस चांसलर ऐसे होते हैं जो ऑटोक्रेटिक ढंग से काम करते हैं, जिसको कहते हैं ऑटोक्रेट। और हमने आज तक एक भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जो कि ऑटोक्रेटिक हो, बल्कि आई हैव टेकन ऑल द डिसीजन एज ए डेमोक्रेटिक। हमने कभी नहीं कोई डिसीजन लिया। कोई बता दे हमको। इस तरह विश्वविद्यालय को लेके हम चले, और मेरी कोशिश यही रही। मैं थोड़ा बहुत और शेयर करना चाहूँगा। मैं संबोधन, हमारे सभी टीचर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनका एक एक का नाम नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि मैं सबको पहचानता हूँ, सबको जानता हूँ, और इस संबोधन में काफ़ी समय बीत जाता। लेकिन एक व्यक्ति का मैं नाम लेना ज़रूर चाहूँगा, विथ योर काइंड परमिशन। वो टीचर में डॉक्टर परमानंद, ये हमेशा जो है मेरे पास आते थे। रोज़ शाम को एक बार ज़रूर आते थे, और मंदिर से होके मेरे पास आते थे। तो हमने पूछा इनको कि आप बड़े सुलझे विचार के व्यक्ति हैं, आप स्पष्ट वक्ता हैं, आप बहुत काफ़ी दिनों से सिंडिकेट में रहे हैं। तो इन्होंने हमको ये कहा कि सर आपके पास आते हैं तो मुझे बहुत संतोष मिलता है। इन्होंने कहा कि हमें परम आनंद मिलता है आपके पास जब हम आते हैं। और हमने उसमें कहा था इनको कि आप इसको कंटिन्यू करें, हम ऐसे नहीं हैं, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं। आपकी तबीयत भी कभी ख़राब होगी तो ठीक हो जाएगी। और आज परमानंद बाबू देखिए उतने ही बुलंद हैं, जिन्होंने TP कॉलेज में एक जो है विकास का दौड़ चलाया, जो आंधी चली थी, और उस आंधी में सारी आंधी इन्होंने चलाया, सारे ईंटें इन्होंने मंगाए, लेकिन समय के अनुसार इन्होंने बीच में कहा कि नहीं, अब सर हमको छोड़ दिया जाए, अब हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। लोग समझते होंगे कि परमा बाबू को हमने बहाल कर दिया, किसी को हटाकर, और परमा बाबू को हमने हटा दिया। हम न बहाल किए न हम हटाए। जैसा परमा बाबू ने चाहा मैं वैसा ही किया। इसलिए नहीं कि मुझे कोई घबराहट थी इनसे, इसलिए कि ऐसा व्यक्तित्व जो इनमें छुपा हुआ है, साफ गोई का, जो भी बोलेंगे मुंह पर बोलेंगे और साफ बोलेंगे। और एक और खूबी इनकी बहुत बड़ी है जो आप नोट करेंगे परमा बाबू, ये जो अपने प्यारे हैं, जो चहेते हैं, उनको न्याय दिलाने में हमेशा अग्रसर रहते हैं। मैं अन्याय की बात नहीं कर रहा हूँ, न्याय की बात कर रहा हूँ। और उसके लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। वैसे नेता, शिक्षक नेता हैं तो कोई भी आता होगा तो काम करते ही होंगे, लेकिन जो इनको लगता है कि नीडी है, चाहे वह शैलेंद्र कुमार हों, चाहे उदय कृष्ण हो, चाहे कोई भी हो, बहुत सारे ऐसे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इन्होंने प्रयास किया कि नहीं सर ऐसा होना चाहिए, ऐसा करिए, लेकिन कभी भी इन्होंने गलत काम हमसे नहीं करवाया। हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने BN मंडल को बहुत नज़दीक से देखा। ऐसे व्यक्ति हैं जो BN मंडल यूनिवर्सिटी के वरिष्ठतम शिक्षक के रूप में उन्होंने काम किया। ऐसे व्यक्ति हैं, टैलेंटेड व्यक्ति हैं, अच्छे रिजल्ट हुए, सब कुछ है इनके पास। और इस विश्वविद्यालय में ज्ञानी आदमी हैं हमारे प्रोफेसर JPN झा जी, अवकाश प्राप्त हैं। ये 4 साल तक यहाँ पर रहे प्रो वाइस चांसलर इन कंटिन्यूएशन में। लेकिन मैं समझता हूँ आज तक इन्होंने किसी को नाराज़ नहीं किया। इनके साथ जैसे भूत की तरह काम करना होता, भूत की तरह काम करते थे, और कभी यह चिंता नहीं करते थे गाड़ी है कि TA है कि DA है कि खनसामा है, क्या है। और ये सब कहानी हम जानते नहीं थे JPN बाबू का, लेकिन हम जब आए तब जब हम देखने लगा तो हमको लगा कि आप क्या किए,
और अब समस्या बहुत सारी ऐसी आती है जो बहुत पुराना बिल है उसको पेमेंट करने में दिक्कत होती है, और उसमें मुझे बहुत दुख होता है कि अब व्यक्ति इतना सज्जन है, यह भी साफ गोई है, सब कुछ सामने बोलते वाले, लेकिन परेशानी है, नियम नहीं है तो दिक्कतें आती हैं। तो इन्होंने भी बहुत नज़दीक से देखा, और आप सिर्फ यही देखिए कि इनका प्रेम, ये पूर्णिया से आने में लोगों को जो है सोचना पड़ता है कैसे जाएंगे, पास बनवाएंगे कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन टुडे ही इज़ हियर सिर्फ इसलिए कि इनको भी लगाव था विकास से, चूँकि इसलिए कि हम विकास के कार्य में लगे हुए थे, इनको भी होती थी प्रसन्नता, और ये कहते थे कि हम भी चाहते थे लेकिन हमारे पास ये पावर नहीं था और हमको यह सहयोग नहीं मिला कुलपतियों से, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। और यहाँ पर सभी को हमेशा बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी, चाहे महासचिव हों, अशोक बाबू हों, चाहे नरेश बाबू हों, चाहे और शिक्षक हमारे जितने भी हैं। अरुण बाबू भी अवकाश प्राप्त कर गए, इन्होंने भी मेरे साथ कुछ दिन काम किया था। माधवेंद्र राव हों, अशोक बाबू हों, विवेका जी हों, और हमारे DSW प्रोक्टर भी थे, DSW भी थे। मुझे समस्या हो रही थी कि मैं किसे प्रोक्टर बनाऊं, जब BN विवेका साहब प्रिंसिपल बन के चले गए थे। इनके बारे में लोगों ने बहुत सारी बातें हमको बताई कि ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं। एक चीज़ हम और शेयर करना चाहेंगे यहाँ, और उसको थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत है। हमने ये देखा है कि प्राय लोग एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। हम बहुत अच्छे हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कहने का कि हम बहुत अच्छे हैं, और दूसरा जो है वो खराब है, ये खामियां उसमें है, ये खामियां उसमें है, वो जेल चला गया है, वो जेल के बाहर गया, वो फलाना गया, वो कौन जेल है वहाँ जो है पटना में, क्या कौन जेल, बेऊर जेल। अब ये समझ में नहीं आता है कि इस विश्वविद्यालय से कितना आदमी जेल गया था। जब भी किसी के बारे में बातचीत होता है कि फलाना आदमी जेल गए थे, बेऊर जेल से लौटे हैं, और ये जब बात कोई बोलता है तो हमको बहुत नाराज़गी होती है कि कोई भी शिक्षक अगर किसी कारणवश घरेलू ने विश्वविद्यालय के काम के वश अगर कोई जेल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह शिक्षक ही दोषी है। टीचर की एक डिग्निफाइड पोस्ट होता है, उसकी अपनी मर्यादा होती है, और उसकी मर्यादा जो होती है उसके फॉलोअर्स होते हैं आने वाले बच्चे, और वही बच्चा सीखता है शिक्षक से वो गुण, और आगे चलकर वह भी जब भी कभी आगे बढ़ता है तो दूसरे को भी डिसिमिनेट करता है व्हाट एवर ही कलेक्टेड फ्रॉम द सीनियर्स। हम सबको चाहिए कि हम एक काम ऐसा करें या ऐसे विचारवान बने, क्योंकि हम शिक्षक हैं, इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि शिक्षक से बड़ा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। इवन कि गुरु को भी कहा है कि शिक्षक से बड़े हैं। आप सभी जानते हैं गुरु गोविंद दाऊ खरे। आखिर ऐसा कौन सा गुण है जो हमारे अध्यात्म में, हमारे पुराने ग्रंथों में इन बातों को लिखा जाता है कि गुरु से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि गुरु ही आपके अंदर जो आत्मा में जो प्रकाश है उसको प्रज्वलित करने वाला गुरु ही होता है। और सबसे बड़ी बात है, अभी हमारे प्रतिकुलपति महोदय ने कहा कैसे भी लोग हैं जिनको, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि दूसरे को गाली देने से आप हाउ यू कैन इमेजिन कि यू विल बी ए द ग्रेट मैन। नेवर, आप नहीं हो सकते हैं दूसरे को गाली देके ग्रेट मैन। आप दूसरे की तारीफ करके ग्रेट मैन हो सकते हैं। आप दूसरे को जो है अच्छे ढंग से उनके पालन पोषण करके आप ग्रेट मैन हो सकते हैं, बड़े आदमी हो सकते हैं, लेकिन किसी को गाली देकर आप बड़ा आदमी नहीं बन सकते हैं। मुझे बता दीजिए कोई बड़ा आदमी बनता है तो वैसे ही बनेगा जैसे कि अब कुछ कह दीजिए तो कोई मर्डरर है तो बड़का भारी है, जैसे कैलू के बारे में बताया उन्होंने। कैला, वो एक समय था हमारे इलाके में बहुत फेमस था, वो बहुत फेमस था वो, तो उससे वह बड़ा आदमी नहीं कहलाता। उन्होंने सोशल मीडिया की बात कही, बैठे थे तो हमको भी दिखाया। किसी व्यक्ति ने बड़े प्रेम से कहा कि आने वाले कुलपति आप बहुत अच्छे हैं, और जो पुराने कुलपति हैं सभी दोहरा चरित्र वाले हैं। वो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, मंच पर चढ़ के भाषण बहुत देते हैं, और उस व्यक्ति ने कभी अपने गिरिबान में झांकने की कोशिश नहीं किया कि आप क्या करते हो और क्या लिखते हो और क्या बोलते हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, क्या समझता है। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया में जिसके बारे में मिथ प्राय, somebody has written the myth प्राय,
अरे जो कुलपति यहाँ रहा मर गया, आप अभी तुरंत अभी खड़ा हुए हैं, मर गया। लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन मुझे उसका भी अफसोस नहीं है। कहता है कि जब आप चलिएगा सुगम और सही रास्ते पर चलिएगा और आपकी गति अगर तेज होगी तो गिरने की संभावना बनती है, और गिरता वही है जो चलता है। जो कुर्सी पर बैठा हुआ है और विवेका बाबू की तरह खाली सोशल मीडिया पर लिखता रहेगा तो उनको थोड़ी दिक्कत होगी, कुछ दिक्कत नहीं। इसके लिए चलना पड़ेगा। अगर इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ देन यू विल हैव टू वॉक। आपको चलना पड़ेगा 10 कदम। मतलब आपको हम नहीं कह रहे, बुरा नहीं मानिएगा, आपको चलना पड़ेगा। अगर आपको विद्या का अर्जन करना है तो गुरु के घर पर जाना होगा। आपको विद्या का अर्जन और ज्ञान का प्रकाश और पुंज जलाना है अपने मस्तिष्क में और दिमाग में और शरीर में, तो गुरु के पास आपको जाना होगा। और इफ एनीबडी इज वांट टू डू समथिंग बाय अडॉप्टिंग द बैकडोर मेथड, मैं बता दूं, मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि हम कोई बच्चा नहीं है और 10 साल का उम्र नहीं है। आई हैव ऑलरेडी क्रॉस द 70 ईयर्स एज, और मैं समझता हूँ यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं होंगे मेरे एज का। मैंने 45 ईयर्स मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। हमने वट एवर आई गेन आउट ऑफ द टीचिंग एज वेल एज द रिसर्च, कोई 2 नंबर का रिसर्च हमने नहीं किया। आई हैव रिसीव्ड सो मेनी अवार्ड्स, नॉट ओनली दिस कंट्री, थ्रू आउट दिस कंट्री टू। उसके बावजूद भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि आई एम ए परफेक्ट मैन। मैं ये कहता हूँ कि मैं एक व्यक्ति हूँ और व्यक्तियों से गलती होती ही है। अगर उससे गलती नहीं होगी तो वह व्यक्ति नहीं हो, तो भगवान कहलाने लगेगा। लेकिन उसमें भी अगर आप देखें भगवान के बारे में भी, तो समय समय पर भगवान ने भी गलती की। क्यों गलती की? धर्म के रक्षा के लिए। चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे और कोई भगवान हो, गलती किया इसलिए किया कि धर्म की रक्षा हो। तो अगर विद्वानों ने कोई गलती की, अगर चाणक्य की बात करें हमने, तो पूरा वो राजा को, सम्राट अशोक को बनाया, और उसके बाद वही सम्राट अशोक कलिंगा में जाकर जो है लाखों लोगों का कत्लेआम किया। दैट वाज ए ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कातिल करने वाला, लाखों लोगों को मारने वाला कलिंगा युद्ध में उसने देखा कि सब बेकार है, ये सब सारा चीज़ जो हम किए हैं सब बेकार है और तुच्छ है। देन देर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट एंड थॉट। और तब क्या किए वो? सम्राट अशोक महात्मा बुद्ध के शरण में चले गए और फिर जो है उस बौद्ध धर्म के प्रचार में उलझ गए, क्योंकि महात्मा बुद्ध 600 BC के थे और सम्राट अशोक 320 और 340 के थे। BC हम कह रहे हैं। हमारे कहने वाले कि गलतियां होती हैं, लेकिन अगर किसी को सुधारना है तो गलतियों में भी उसको अच्छाइयों को सोचते हुए कहना है। अगर किसी कुलपतियों ने गलती की है तो हम कहेंगे कि ठीक है, वो सक्षम नहीं थे, उनकी जितनी सोच थी, जितनी समझ थी, उन्होंने उतना काम किया। लेकिन अगर कुछ भी किया तो हम उसकी तारीफ करें कि अगला आने वाला जो भी कुलपति होगा, और ऐसा नहीं समझें कि सब कुलपति और कुलपति लोग जो इसका उम्र है इतना वो बेवकूफ़ होता है। अगर हम आपकी तारीफ करें और इनका शिकायत करें तो आसानी से आप समझ सकते हैं। हम अशोक बाबू का शिकायत आपके पास करें और आपकी तारीफ करें, और उसके बाद उधर जाएं तो फिर उनकी तारीफ करें और आपकी शिकायत करें। ऐसा नहीं होता है। और दूसरी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन जब चलाना होता है तो साम दंड भेद सारी नीतियों का जो है पालन करने के बाद ही आप एक अच्छा शासक हो सकते हैं, प्रशासक हो सकते हैं। और वन साइडेड अगर आप चलेंगे तो वो नहीं हो सकते। मैं आज यह दोहराने के लिए नहीं आया हूँ आपके समक्ष कि कल मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन हम बार बार इस बात को पिछले कई दिनों से हम एक ही बात बोल रहे हैं कि मधेपुरा के जितने लोग अच्छे हैं, सरल हैं, सज्जन हैं, लेकिन यही है कि सज्जनता और सरलता दूसरे के द्वारा जब गाइड होने लगता है तो रास्ता वो भटक जाते हैं। लेकिन हम डंके की चोट पर बोलेंगे कि कंप्लिसिटी उतनी नहीं है जितना कि भागलपुर के लोगों में है। यहाँ पर सरलता अधिक है, और उस सरलता के चलते वो जो है दूसरे के कहने पर बहकावे में जो है रास्ता भटक जाता है। और उसी के चलते अगर लड़के हमको घेरते थे, ऐसा हमरे में क्या था, लड़का यही सीनेट हॉल में घेरा, यही हमारे सीनेटर साहब थे, दीवाल कूद के आए रंजन जी, मुझे वह दिन भी याद है। लड़कों ने घेरा, लगातार परेशान किया, और उसके बाद यहीं से उठ के हम जब गए तो 2 मिनट में सारे लड़के चले गए जो कि 4 घंटे से सारा ये कर रहे थे। तो हमारा कहना ये नहीं है
सबसे बड़ी बात है कि उसको समझना पड़ेगा, इन बच्चों के विचारधाराओं को समझना पड़ेगा और उसके समझ को उसको बदलाव में परिवर्तन करना होगा। इसलिए मेरे पास जब लड़के आते थे तो हम उसके विचार को बदलने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल देते थे। बाद में तो कुछ ये भी होने लगा कि सर बहुत बोलते हैं, जाओगे तो फिर भाषण सुनाने लगेंगे और जो भी हम बोलने आए हैं भूल के चले जाएंगे। लड़के आए परेशान होके, काफ़ी उद्वेलित होके आए कि आज जो है ये तोड़ देंगे, गमला से तोड़ के जो है शीशा तक तोड़ देंगे, वाइस चांसलर साहब को निकलने नहीं देंगे। और 10 मिनट 15 मिनट हमसे बात करने के बाद फिर उसी तरह शांत होके चले जाते थे। उसके बाद हमने किसी बच्चे से पूछा उसमें कैसा क्या हो जाता है जी, तुम आते हो यहाँ पर चुपचाप फिर निकल जाते हो, कुछ बोलते ही नहीं हो। कहेंगे कि क्या बोलेंगे सर, आते हैं तो हम सब भूलिए जाते हैं हम क्या बोलने के लिए आए थे। हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी घटनाएं घटित हुई आप सभी वाकिफ़ हैं, चूँकि यहाँ के ही लोग हैं, यहीं के शिक्षक हैं, आप सभी ने देखा होगा। हमारे कर्मचारियों के बीच में वो काफ़ी संगठित हैं और जल्दी कोई भी बाहर का जब भी कोई आता है तो नॉर्मली वो किसी से उलझते नहीं है। लेकिन उसमें एक भावना है कि मेरे घर के मुखिया को ही जब गाली देगा तो फिर मेरा रहना और ना रहना यह सब बेकार है। और हमने ये देखा है कि अगर आपके प्रति श्रद्धा है यहाँ के कर्मचारियों, क्योंकि आप उसके सुख दुख के साथ हैं, तो वह आपके लिए जान देने के लिए तैयार है। और हमने इसे देखा और देखा है हमने कि कैसे लोग भागते हैं और कैसे करते हैं। कभी हमने किसी कर्मचारी को ये नहीं कहा कि तुम उसको पकड़ो, उसको मारो, लेकिन स्वतः उसके मन में ये भावना उठती थी। इसका मतलब है कहीं कुछ ना कुछ तो था। 21 या 22 कुलपति आए, 92 से लोग काम कर रहे हैं, उसी पीरियड में सारे कुलपति आए और गए और हमने जो है बेऊर जेल जाने की कल्पना कर ली। बेऊर जेल जाने की कल्पना कर ली, हमने इन लोगों को बहाल कर दिया। अच्छा देखिए कितने सज्जन हैं ये लोग। जब गवर्नमेंट से चिट्ठी आई तो मैं सही बता रहा हूँ परमा, वो आप मेरे दिल को जानते, 3 दिन तक हम सोए नहीं। हमने कहा कि क्या हमने किया, लगता है कि कहीं ना कुछ हमसे गलती हो गई क्या। प्रभु को हमने कहा, इतना मेहनत से इन लोगों को हमने किया और हमारे जाने के, देखिए कितना सातिर है ये लोग, यहाँ के लोग। देयर आर सम पर्सन दे आर डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करता है, सिर्फ उसका एक सातिर पना रहता है। अब जिन लोगों ने कंप्लेन किया उसका न नाम है न निशान है। एक बार नहीं 2 बार कंप्लेन किया। एक बार जब कंप्लेन किया तो वह कंप्लेन रुक गया। हमसे बातचीत हुई, प्रधान सचिव से हुई, एडिशनल सेक्रेटरी से बात हुई। हम कि क्या आप बिना एफिडेविट का ये सब झूठों कोई लिख के दे देता है और आप लोग उसको सोचने लगते हैं। उसके बाद पुनः उसने जब देखा कि 1 महीने तक कुछ नहीं हो रहा है तो पुनः लिख के दिया। उसके बाद जो है चीफ मिनिस्टर के पोर्टल पर डाला। चीफ मिनिस्टर के पोर्टल से आ गया शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग कहा कि इसको आप जांच करिए। अब शिक्षा विभाग भी कुछ नहीं कर सकता है, चूँकि मुख्यमंत्री से यहाँ से आया है। अगर वह इंडोर्स है, हम जैसे इंडोर्स करके यहाँ वैसे भेजते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंसिडर नहीं होता था, फेंका जाता था। वित्त में जाना तो वित्त से तो कुछ निकलता ही नहीं। तब हमको टेलीफोन करना पड़ता था FA साहब को कि आज से 10 दिन पहले हम दिए, बट ही इज़ वेरी सिंसियर। हमने जब भी कोई टेलीफोन किया तो इन्होंने काम किया, एक्सपीडाइट करते थे। लेकिन नॉर्मली अगर इंडोर्स करके हम भेज दिए वित्त विभाग में तो वो 3 दिन के अंदर में कभी नहीं लौटता था। हमने हमेशा 3 बार नोटिस निकाला कि 3 दिन में फाइल का मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन पढ़ाया ऐसा फॉलो नहीं किया गया। तो दिक्कतें हैं, कुछ चीज़ें दिक्कतें हैं। और लोग कहते हैं कि आप तो साधु हैं, आप संत हैं, आप किसी को कुछ कहते ही नहीं, आप किसी को तंग करते ही नहीं हैं, किसी को आप पनिश करते नहीं, उसको उधर भेज देते हैं, उसको उधर कर देते हैं। कुछ करते रहिएगा तभी ना डरेगा। जैसे पूर्णिया में कैसे डरता है, एक भी शिक्षक डर से बोलता नहीं है। ये मालूम है, झा जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, पूरे एफिलेटेड कॉलेज का माधवेंद्र राव को पता होगा। एडमिशन ले लिया, करीब 80 करोड़ रुपया कलेक्शन हुआ, सारे पैसे जो है विश्वविद्यालय में हैं। और वहाँ पर 3-4 बार जो है रजिस्ट्रार बदला और 4 बार FA बदला। जब चाहता है तो बदल देता है। और हम बता दें कि आज तक हमने किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया ही नहीं, 3 साल में बता। लेकिन वही है कि अगर कोई एक्शन नहीं लेता है तो अगर उसको समझिएगा कि मूर है, ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, तो मैं समझता हूँ कि यह उचित निर्णय नहीं है। अगर कि कोई दयावान है, कोई क्षमा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह बेवकूफ़ है।
बेवकूफ़ नहीं है। वो चाहता है कि व्यक्ति जो है अपने आप सुधरे। आदमी का संबंध बनता है बहुत मेहनत से। 3 साल लगा तो इतना संबंध बना हमारा कि आप लोगों ने जो सम्मान दिया जीवन में हम कभी भूल नहीं सकते। लेकिन यह सम्मान पाने के लिए मुझे 3 साल लगा। 3 साल तक लगातार हम अथक प्रयास किए। 88 किलो वजन लेके हम आए थे और आज के दिन में हमारे पास जो है 83 kg ही वजन है। आप याद करिए जिस दिन फर्स्ट टाइम हम जब आए थे और मेरे 5 kg वजन मेरे घर गए। डायबिटिक हो गए हम, ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ गया, इसलिए कि चिंतित हम रहते थे। और भगवान जानता है, आप सभी जानते हैं, परमात्मा ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा कि कभी भी अपने ईमानदारी पर जो है उंगली नहीं उठाने दिया। चाहे वो शिक्षक का प्रमोशन हो, चाहे कर्मचारी की बहाली हो, चाहे गेस्ट फैकल्टी की बहाली हो, हमने कभी कोशिश ही नहीं किया कहीं पर किसी को कहना। चाहे प्राइवेट कॉलेज का मामला हो, दोनों दिग्गज यहाँ बैठे हुए हैं और वो लोग हमको कहने आते थे, सर आप चले जाइएगा। आपको हम बता रहे हैं, कल अररिया का एक टीचर आया, हम और पीबीसी दोनों बैठे हुए थे। परमाणु इसको सुनिएगा, वो रोने लगा, कहीं कि आप नहीं करिएगा, आप चले जाइएगा तो सर हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। प्रिंसिपल थे, गलती हम नहीं बोल रहे हैं। और ऐसे कई लोग आए मेरे पास कि जो ट्रेन बना हुआ है यहाँ, आप चले जाइएगा तो नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा। हमको इस समझ में नहीं आया कि भाई आप ऐसा क्यों बोलते हैं कुछ नहीं होगा। सर आप नहीं, आप तो 3 साल न देखे सर, 3 साल के पहले का आप देखते तब ना। हमने कल भी कहीं पर कहा था कि बंगाल में हम गए थे 10 के पहले, तो लोग कहा था कि बीएन मंडल में डिग्री बस बिकती है। बीएन मंडल यूनिवर्सिटी चर्चा हुई तो भाई चूँकि बंगाल नज़दीक है, बंगाली लड़के भी यहाँ आते थे डिग्री लेने के लिए। लोगों ने कहा कि यहाँ डिग्री बिकती है। ये सारी चीज़ें हम जब मेरे दिमाग में आई थी यहाँ आने के पहले, तो हम और प्रतिकुलपति महोदय बैठकर काफ़ी इस बात की चर्चा किए थे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और सही ढंग से मैं आपको सही बता रहा हूँ, हम अपनी कोई भी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, हम सच्ची घटनाओं आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं कि हम क्या थे और कैसे थे और हमने क्या किया। कोई भी चीज़ें काम जो है आगे बढ़कर खुद बोलता है, आदमी बोले या ना बोले, लेकिन काम अपने बोलेगा और लोग मजबूर हो जाता है बोलने के लिए। और आज उसी का जो है हमको ये प्रतिष्ठा मिल रही है, उसी का हमको सम्मान मिल रहा है। हमने कभी कहा भी नहीं था कि हमें सम्मानित करें, लेकिन आपका जज्बा और जुनून और आपका प्रेम देखकर हृदय से हम जो है काफ़ी गर्वित हो चुके हैं कि इतना सम्मान हमको मिल रहा है। हम कभी कभी सोचने लगते हैं क्या इसके हम काबिल थे, तो कभी कभी ये भी लगता है कि नहीं हम काबिल नहीं थे, ये लोग महान हैं, ये लोग महान हैं, यहाँ के लड़के महान हैं, यहाँ के सारे सीनेट और सिंडिकेट के सदस्य महान हैं जिसने हमें इतना इम्पोर्टेंस और हमारा इतना महत्व दिया। हमारे यहाँ के सारे पदाधिकारी, प्रतिकुलपति के बाद जो है एफए आते हैं, एफए के बाद नीचे सारे पदाधिकारी सभी ने मुझे एक सम्मान दिया। और यह बात निश्चित है कि घर में जब एक ही घर में एक ही कुनबे में अधिक लोग रहते हैं तो देयर आर सो मेनी इंस्टांसेस जहाँ की मतभेद होता है, प्रिंसिपल का सिद्धांत का मतभेद होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे ऐसे समय आते हैं कि आदमी को बहुत कुछ सोचकर, अभी पीबीसी साहब ने कहा आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, हमने इनको शो काउच किया है। रजिस्ट्रार साहब बैठे हुए हैं, पूछिए उनको हमने शो काउच किया है। कंट्रोलर बैठा हुआ है, इसको हमने शो काउच किया है। इसलिए नहीं, शो काउच हम इसलिए नहीं किए कि आपको हम जो है बेइज्जत करें, शो काउच हम इसलिए किए कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आने वाला जो भी कुलपति होगा वह गलत होगा और आपके इग्नोरेंस के चलते हमें नुकसान हो रहा है। जैसा उन्होंने कहा कि 3 बार टेंडर हुआ, अल्टीमेटली पैसा तो यूनिवर्सिटी का बर्बाद हुआ। एक बार टेंडर करने में 2 लाख रुपया लगता है, 1.5 से 2 लाख लगता है, तो हुई जो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, हमने यही उनसे पूछा था। तो लोग समझते नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं है कि हम किसी को बरी कर देते हैं और किसी को, हम ये इतना ज़रूर कहते हैं कि इंडिकेट करते हैं लोगों को कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको आप देखिए। हर एक चीज़ को डोंट टेक इट एवरीथिंग इन द जोक की तरह हम ले लिए और छोड़ दिए। इसलिए हमने कोई डिस्पैरिटी नहीं किया है। बैठे हुए हैं, बताइए ना, हम तो कह रहे हैं रजिस्ट्रार भी बैठे हुए हैं, पीवीसी ने खुद अपने मुख से कहा। इसलिए सर इस विश्वविद्यालय के लिए जो चीज़ उचित हुआ हमने कोशिश किया कि बिल्कुल सही ढंग से हम चलें। और हमने एक कोशिश ज़रूर किया कि सूरज पूरब से पश्चिम हो जाए, लेकिन कोई भी शिक्षक
कोई भी कर्मचारी, कोई भी विद्यार्थी या अतिथि शिक्षक या प्रमोशन किसी भी घटना में हमको बता दे, आई हम डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एनीथिंग, कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं मेरा। कोई यह भी बता दे कि एक पैसा किसी ने AK राय को दिया है, हमने कसम खाया था कि अगर किसी के बारे में हम जान जाएंगे, यहाँ पर सुभाष साहू भी बैठे हुए हैं, कसम खाया था कि हम जिस दिन जान जाएंगे किसी व्यक्ति ने किसी को पैसा दिया, नरेश बाबू भी बैठे हुए हैं, तो उसी दिन हमने कहा कि अगर आप जिस दिन हम जान जाएंगे आपको हम प्रमोशन से नाम काट देंगे। अरुण बाबू गवाह, और ये भी गवाह है कि फ्रॉम माई ओन पॉकेट, जब पैसे नहीं थे तो अपने पॉकेट से निकाल के हम इनको क्या बैंक से निकाल के दिया इनको, आधे घंटे के बाद कि इनको TAD आप भुगतान करें। क्या अरुण बाबू सही है ना? लेकिन उसके बावजूद भी कहता है कि दोहरा चरित्र का आदमी है। ऐसा अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि दोहरा चरित्र का है, तो मुझे लगता है उसे अपने आप पर विश्वास नहीं है, अपनी सोच पर विश्वास नहीं है, अपने कर्म पर विश्वास नहीं है। सबसे पहले अपने कर्म को ठीक करें, तब दूसरे के बारे में बोलें। मैं ऐसा देखता हूँ, पहले भी हमने देखा था कि जिस व्यक्ति को पता नहीं हमारे प्यार में ही कुछ खोट है, जिसको अधिक हम चाहने लगते हैं कि बहुत अच्छा लड़का है, प्रमोट करेगा, इसको प्रमोट करो, प्रमोट जैसे करने लगते हैं तो गले में लिपट के सांप की तरफ फन फैला के बैठ जाता है। हमने किसी के एक भी हमको बता दे कर्मचारी, एक भी बता दे क्या कहते हैं ऑफिसर्स, किसी का हमने हार्म किया है? हार्म नहीं किया किसी का, लेकिन सिस्टम को ठीक करने का प्रयास किया। हार्म नहीं किया किसी को हमने पनिशमेंट ट्रांसफ़र नहीं किया, हमने किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन हमने जो है कोशिश ज़रूर की कि सिस्टम ठीक से चले। उसके बावजूद भी लोग कहने के लिए जो कह दे कि बहुत पैसा कमा लिया, अरे वो क्या है, तो ये हो गया वो हो गया, कहने के लिए तो अब किसी को रोक नहीं सकते हैं हमने। नहीं, हम कहने के लिए रोक भी नहीं सकते हैं सर। हम समझते हैं इस चीज़ों को, लेकिन अब आज आपके सामने हम नहीं बोलेंगे तो कब दोबारा बोलने आएंगे? सीनेट के मीटिंग में आएंगे बोलने के लिए। हम यहाँ के लोगों के बारे में तो आज बताएंगे कि हम कहाँ हैं और हमने क्या किया है। आज तो ये है सेल्फ इंट्रोगेशन का दिन है, जब मेरा जाने का दिन है, तो ये सेल्फ आत्म परीक्षण का दिन है कि हम अपने आत्मा को देखें, जांचें और आपके सामने खुलकर हम बात करें। लेकिन हम पुनः दोहराना चाहेंगे, बहुत समय नहीं लेंगे। माधवेंद्र राव बार बार हमको देख रहे हैं, कहे उनको उदा किशन जाना है, और वो भी बहुत मीडिया फेसबुक चलाते रहते हैं, वो भी चला। देखिए, हम लोग कभी नहीं मीडिया पर लिखते हैं। मीडिया पर जहाँ लिखना शुरू करिएगा, या तो धार्मिक बात लिखिए, लोगों के बीच में आपका मैसेज जाए, धर्म की कथा लिखिए, नहीं तो कभी लिखिए ही नहीं। हम लोग लिखते ही नहीं कभी, क्योंकि लिखते लिखते एक ऐसा टर्न आएगा, उस टर्न में देखिएगा अगर ये तो गलती कर दी है, लोग लगता है कि हम बहुत अच्छा लिख रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखना शुरू करेगा कि गांधी जी ऐसे थे तो वो ऐसे थे, तो हम ऐसे हैं तो वो ऐसे हैं। दिस इज़ नॉट द वे। अगर आप कीचड़ आकाश पर फेंकेंगे तो क्या उसके आकाश तक पहुंच पाएगा? कभी नहीं पहुंचाएगा। अगेन कीचड़ रिटर्न बैक टू योर क्लॉथ, वो आपके ही चेहरे पर आ जाएगा, आपके ही कपड़े पर आ जाएगा। इसलिए इन चीज़ों से हम लोग बिल्कुल परहेज करने लगे। कभी लिख देगा कि वो चोर है, कभी लिख देगा मेरे बारे में कि वो बड़ा भारी चोर है। अरे भैया, सब चोर ही है, तो ईमानदार कौन है उसके बारे में तो बता दो। इसीलिए हम सब जितना भी भाषण होता था, हम कहते थे अपने विद्यार्थियों से, यंगस्टर से, कि दिन भर में तुम टाइम फिक्स कर लो, तुम 2 घंटे ही मोबाइल पर बैठोगे, उसके बाद तुमको टेलीफोन आता है बात करो, लेकिन 24 जब भी कहीं बैठे हुए हैं फट से ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब देखिए, भागलपुर गए, एक इंजीनियर है, अब वो जब भी आए मेरे पास तो ऐसे थे करे। हम पहले जैसे गेट से घुसता था, 8 महीना हम वहाँ रहे भागलपुर में, हम कहे कि वो जो हुसैन है, हम कहे हुसैन तुम्हारा मोबाइल, तो सर सीनियर है, सीनियर इंजीनियर है, मोबाइल तुम्हारा तो यहाँ हम के पॉकेट में रखो, स्विच ऑफ करके। नहीं, सामने बैठा हुआ फिर ऐसे कर दिया, तो अजीबो हाल होता है। खैर, धीरे धीरे मेरा समय, और द्विवेदी जी को भी जाना है साथ साथ में, चूँकि मनाही भी है कि 7 से 7, और FA साहब भी आज खाना भी नहीं खाए हैं, तो इनको भी थोड़ी परेशानी हो रही होगी। कल परसों हम निकल जाएंगे, कल निकलें सेकंड हाफ में, या परसों निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ की यादों को हम भुला नहीं सकेंगे, यहाँ के लोगों को, अच्छाइयों को हम नहीं भूल पाएंगे। और अगर हमसे कुछ ऐसी गलतियाँ हुई होंगी, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों,
चाहे उम्र दराज हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे हमारे शिक्षक हों, कृपया उन्हें ध्यान नहीं देंगे और यह कह के आप माफ़ कर देंगे कि 70 साल का बूढ़ा था उसको माफ़ कर दो। और उन बच्चों से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर किसी से तुमको कोई शिकायत है और तुमरे में अगर कुव्वत है तो व्हाई नॉट यू कम एंड टॉक टू फ्रंट, आमने सामने बात करिए। और दूसरे को प्रसन्न करने आप जब चलते हैं तो कोई दूसरा बेवकूफ़ है क्या? आज द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, इनका हम बहुत तारीफ कर रहे हैं। जब भी कोई तारीफ अनवांटेड टाइम में करना शुरू करे, एक चीज़ सुन लीजिए सर, मेरा अनुभव है, अनवांटेड टाइम में कोई भी तारीफ करना शुरू करे, समझ लीजिए कि वो चीट करेगा। और उस तारीफ के क्रम में अगर एग्जाम्पल दे के तारीफ कर रहा है आपको कि परमा वो आप बहुत अच्छे हैं, अशोक बहुत बड़ा खराब है, तो इसका मतलब है कि हम चीट कर रहे हैं आपको। हमने अभी आपकी तारीफ की, अरुण बाबू की तारीफ की। हमने ये नहीं कहा कि अरुण बाबू जो खराब हैं, अशोक बाबू अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। और जब भी तारीफ होती है और किसी का एग्जाम्पल देख के कि वह बहुत बुरा है, आप बहुत अच्छे हैं, तो इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए कि कल आपके बारे में भी बोलेगा कि यह बुरा है और वह बहुत अच्छा है। इसलिए हम सभी को इन चीज़ों से बचना चाहिए। और ख़ास करके गेस्ट फैकल्टी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं। हमने लगातार प्रयास किया, मेरी इच्छा थी कि जाने के पहले आप लोगों का भुगतान हो जाए, लेकिन एक तो देर हो गई हम लोगों को बहाली करने में, और दूसरी एक गलतियाँ ये हुई कि हमें ठीक से पद की सूचना मिल नहीं पाया, पदों की सूचना, जिसके चलते कुछ पद अधिक बहाली हो गई। बाद में हम लोग कोशिश करके उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, अभी भी स्टिल वी आर जस्टिफाइंग इट। और कल भी जो हमारे सचिव महोदय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब प्रधान सचिव आए हुए थे शिक्षा विभाग के और राजभवन के, उनके सामने इन्होंने कहा कि सर गेस्ट फैकल्टी का भुगतान नहीं हो रहा है, अविलंब इसको भुगतान कराया जाए। और हमने 3 से 4 बार चिट्ठी भी लिखा है और बात भी की है, लेकिन अभी आप जान नहीं रहे हैं कि ये वैश्विक महामारी का समय है। अभी गेस्ट फैकल्टी के लिए कहीं भी कोई पैसा पहले गया था, आज से मार्च के पहले पैसे रिलीज हुए थे, लेकिन मार्च के बाद जो है पैसे, फरवरी के बाद वर्चुअली पैसे रिलीज कहीं पर भी नहीं हुए हैं। सभी जगह क्राइसिस है। फाइल गया है, फिनांस में है, एजुकेशन विभाग में, शिक्षा मंत्री नहीं है तो वो नहीं है। और यहाँ हमारे बीच बैठे हुए हैं अंजुम साहब, ये भी हमारे साथ गए थे। और मैं 2 चीज़ की लड़ाई लड़ा हमेशा। और जो पोस्ट के बारे में लोग बोलते हैं गेस्ट फैकल्टी, आप सुन लीजिए, जितनी लड़ाई आपके पोस्ट के लिए हमने लड़ी है, अंजुम गवाह है। पब्लिकली बैठ के हमने कहा कि नहीं, आप 4th फेज के कॉलेज को रेशनलाइजेशन में नहीं ले जा सकते। ये जो है सुप्रीम कोर्ट से ये पदें आच्छादित हैं, इसको आप नहीं ले जा सकते हैं। और ऐसा पत्र भी हमको मिला और उसको भी दिखाए। लेकिन होता ये है, पैसे की जब कमी रहती है तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ बातें तो सामने आ जाएगी, ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया। हमने यहाँ तक भी कहा था, जब कर्मचारी के बारे में हमने खुद लिखा है, खुद हमने टेलीफोन किया है कि ये एक बिना एफिडेविट लगाए हुए कोई भी व्यक्ति जिसका कोई पता नहीं, अता पता नहीं है, और उसके कहने पर आप जो हमारे 86 कर्मचारी को कहते हैं वेतन रोक दो। हमने कहा कि इसी विश्वविद्यालय में सिर्फ 86 कर्मचारी ही है, जबकि अन्य विश्वविद्यालयों में 200-250 कर्मचारी होते हैं। इसी 86 कर्मचारी से जो है 92 से लेकर आज तक काम चल रहा है। आप पैसा नहीं देंगे, हड़ताल करेगा, बंद हो जाएगा, उसके बाद विश्वविद्यालय चलना मुश्किल होगा। ये सारा थ्रेट हम पहले कर चुके हैं। इसलिए कि मुझे दर्द है, कोई भी पौधा जब लगाता है कोई, और जब वह फलित और पुष्पित होने के समय आता है और सूखने के कगार पर जाता है, तो सबसे कष्ट जो है किसान को होता है। लगा हुआ फल अगर किसी बारिश से, पत्थर, ओले से अगर फल का जो है फली सब टूट जाए तो सबसे अधिक कष्ट होता है किसान को, यानी जो पैदा करने वाला है, यानी जो संरक्षक है। हम संरक्षक थे और हमने प्रयास किया, और मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोग सफल उसमें होंगे। फारबिसगंज के साथ इनकी बहाली हुई, दोनों एक ही सिलेक्शन कमेटी से बहाल हुई, सब फारबिसगंज का अप्रूवल हो गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फारबिसगंज के अप्रूवल के बाद भी, सरकार के पैसे रिलीज करने के बावजूद भी वहाँ एक आदमी को भुगतान नहीं हो रहा है। प्रमोशन हमने दिया, और यही BN मंडल यूनिवर्सिटी के जो प्रमोटेड टीचर हैं, दे आर गेटिंग द सैलरी ऑफ द प्रोफेसर। और हमने सारे कागजात को शुरू में बहाना बनाया कि कागज़ नहीं है, अरुण बाबू गवाह, एक एक कागज़ हमने फाइल को भिजवाया, और आज तक दे आर नॉट गेटिंग द सैलरी, इवन
the person concerned, the topmost chair, he is not agree even to accept कि प्रमोशन आपका है, प्रमोशन गलत है, नहीं, हम देखेंगे. तो this is the way of working. In one way that is autocratic, another way that is democratic. We are concerned with the rules and regulation, but they are concerned only for whimsical approach कि हम जो कह रहे हैं वही सही है. चलिए, बहुत समय हो गया, बहुत देर भी हो गई, इच्छा बहुत बोलने की है, आप लोगों को भी देख रहे हैं कि बड़े प्यार से सुन रहे हैं, लेकिन लगता है कि आखिर कब तक हम लोग सुने और कब तक यहाँ बैठे रहेंगे. दोनों को एक दूसरे को छोड़ना ही पड़ेगा, विदा तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन हम आपके शुक्रगुजार हैं, सभी के शुक्रगुजार हैं, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे हमारे सिंडिकेट हों, चाहे सीनेटर हों, चाहे कर्मचारी हों, सभी के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 3 साल तक मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चला. और जो कुछ भी उपलब्धि इस विश्वविद्यालय में हुई है, चाहे वह नई बिल्डिंग बनी हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, सभी आप लोगों के सहयोग से ही हुआ. इसीलिए क्रेडिट मुझे सिर्फ नहीं जाता है, क्रेडिट आपको जाता है और आप इसके सूत्रधार हैं. हम तो सिर्फ इसमें अपना मेहनत लगाए, लेकिन सूत्रधार आप ही हैं. अगर आप नहीं जाते, पूर्व के कुलपतियों ने सोचा 10 से बिल्डिंग बनी हुई थी, सोचा होगा कि आप लोग शिफ्ट करिए. क्या विपिन बाबू, लोगों ने सोचा कि शिफ्ट करिए, लेकिन कोई भी टीचर जाने के लिए तैयार न हुआ, फिर यहीं के यहीं रह गए. ऐसा क्या हुआ कि हमने अनुरोध किया तो 1 जनवरी को, तो जनवरी में सारे लोग शिफ्ट कर गए. उसका शिफ्ट करते चले गए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी बना. आज देखिए अलग अलग फैकल्टी है. और हम तो बार बार बोलते हैं, हर एक मीटिंग में बोलते हैं कि मुख्यमंत्री कम तारीफ करते हैं किसी का. उन्होंने तो मन से तारीफ किया कि इस विश्वविद्यालय में बहुत डेवलपमेंट. उन्होंने मन से तारीफ किया जब यहाँ आए थे. हम इसलिए नहीं कह रहे, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर काम कर रहे हैं तो काम तो खुद ब खुद बोलता है. वो आपको कहने नहीं आया. आज गार्डन बन गया तो किसी न किसी व्यक्ति ने तो इंस्पायर्ड किया होगा अरुण बाबू को. अरुण बाबू शायद यहाँ भी हैं या नहीं हैं. आखिर उसने 10 लाख रुपया 11 लाख रुपया बना के वह ऐसा गार्डन बना दिया. मैं समझता हूँ भूतों ने भविष्यति. ऐसे ही कोई व्यक्ति और होंगे तब गार्डन बनेगा, नहीं तो गार्डन ही नहीं बनेगा. और आज उस कैंपस में एकेडमिक इन्वायरमेंट है, एकेडमिक वाइब्रेंसी है, उसको वाइब्रेंसी कहते हैं. और विद्यार्थियों को धीरे धीरे लगाव हो रहा है और शिक्षकों को आसक्ति हो गई है. दोनों में अंतर है. शिक्षक जो आसक्त हो गए हैं कि हम डिपार्टमेंट रोज जाएंगे हैं, और हमारे 60% टीचर रोज डिपार्टमेंट जा रहे हैं वर्किंग डेज में. 1-2 टीचर हैं, उनको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि कभी उन्होंने क्लास गए ही नहीं हो, कभी वो पढ़ाए ही नहीं, तो कॉलेज जाने में भी परेशानी है, पेट्रोल भी खर्चा होता है. पैसा बचा के रखेंगे, 2-4 बीघा ज़मीन खरीद लेंगे, 2-4 मकान बना लेंगे, 2-4 तल्ला. क्या पैसा तो बहुत मिलने लगा. अब गाड़ी चला के जाएंगे तो पेट्रोल खर्चा होगा ना. तो कुछ ऐसे लोग हैं, अभी भी हैं. और यह जवाबदेही अशोक बाबू की होती, लेकिन थोड़ा सा तबीयत इनकी गड़बड़ा गई, इनका भी वजन घट गया. नहीं तो इनसे जब भी ये आते थे हम कहे आपका हम सब काम करेंगे. मेरा एक काम करिए कि लड़कों को जो है विद्यार्थियों को क्लास में ले जाइए, लड़कों को आप क्लास में ले जाइए, हम आपका सब एरियर फेरियर सब दे देंगे. लेकिन आज तक जो है कॉलेजेज में अभी भी लड़के क्लास नहीं जा रहे हैं. क्लास में जाने वाले की संख्या बहुत कम है और 2 दर्द लेके हम जा रहे हैं. और वहाँ आपसे अनुरोध करेंगे, आपसे हम प्रार्थना करेंगे, सभी लोगों को जो युवा हैं उनसे अधिक, जो सर्विस में है उनसे भी, और जो हमारे गार्जियन तुल्य हैं उनसे भी, कि कम से कम शिक्षा को बचाना है. तो हम बार बार कहते हैं कि कक्षा के बिना शिक्षा नहीं और शिक्षा के बिना ज्ञान नहीं. और ज्ञान कोई ऐसी धरोहर नहीं है कि बक्सा से निकाले 10 रुपया निकाल के पॉकेट में रख लिए और ज्ञानी हो गए. ज्ञानी के लिए आत्मा के अंदर जो ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का पुंज है, उसको प्रकाशित करना होता है. और प्रकाशित वही कर सकता है, वही गुरु कर सकता है, दूसरा कोई नहीं करेगा. बार बार हम ये भी कहे थे, आप लोगों ने सुना होगा, अगर प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट ही सलूशन होता है, इसका कोटा ही अगर सलूशन होता है इसके एजुकेशन का, तो यहाँ पर 40,000 कॉलेजेज नहीं खुलते, 2,000 यूनिवर्सिटी नहीं बनती. और इतना पैसा दिया जा रहा है, सरकार देती है, 2 लाख सैलरी हमको देती है, 1.5 से 2 लाख सैलरी, इतना पैसा शिक्षकों को दे रही है. अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट होता तो सब सारे यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए. यूनिवर्सिटी की जरूरत ही कहाँ है? जब कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही सब लड़का पढ़ के विद्वान हो जाएगा तो इतना यूनिवर्सिटी खोलने की जरूरत क्या? उसको नए कराने का क्या जरूरत है?
इसलिए मैं पुनः कहना चाहूँगा, और आज बराबर एक चर्चा भी हो रही है, वेबिनार भी था MLT कॉलेज में, हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, उसमें यही था कि ऑनलाइन इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन हायर एजुकेशन। बहुत लोगों ने बोला, हमको भी बोलने के लिए उन्होंने अनुरोध किया था, हमने भी कुछ कहा, लेकिन कुछ बिंदु अभी भी है जिस पर हमने जोर दिया था वहाँ, कि जो इंटरनेट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना होगा हमारी सामाजिक संरचना क्या है, हमारे किस क्षेत्र से लड़के आते हैं और उसको क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। वो सुविधाएं जब तक उपलब्ध नहीं कराएंगे तब ऑनलाइन क्लासेस का बोलना बेईमानी होगा। उदा किशनगंज में कहीं इंटरनेट नहीं है, व्यवस्था अगर होगी पढ़ाने वाला नहीं है, न टीचर फ्रेंडली है न स्टूडेंट फ्रेंडली है। स्टूडेंट मोबाइल में 2000 रुपया खर्चा करेगा, मैसेज लिखने में पैसा खर्चा करेगा, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस होता है तो उसका जो बेनिफिट वह नहीं उठाता। तो लेकिन परिवर्तन होगा सर, पूरे संसार में कौन जानता था 213 देशों में कोरोना का बीमारी एक बार फैल जाएगा। एक दो देश में नहीं, 213, और सबसे बेसिक जो सबसे अधिक विकसित देश है USA, सबसे अधिक जो है वहीं पर पेशेंट है कोरोना का, और मरने वाले की संख्या भी वहीं है। तो ऐसा एक समय आया, इस समय में परिवर्तन की ज़रूरी है, और मनुष्य जब अपने में समय के अनुसार परिवर्तन नहीं लाएगा तो सर्वाइवलिटी जो है दैट इज क्वेश्चन मार्क। अब छोड़ देते हैं यार, चलते ऐसा है। चलिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, पसीना बहुत चल गया। मैं इच्छा नहीं होती है कि आप लोगों से दूर जाएं, लेकिन ज़रूर बोलिएगा, आप आइए बोलिए। तो फिर पुनः हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं, मेरी जो कुछ अच्छाइयाँ अगर कुछ लगी होंगी तो उसे गले ज़रूर लगाएंगे, अगर कुछ गलतियाँ हमारी आपको लगी होगी तो उसको तिरस्कृत कर देंगे। मेरा आपसे यही अनुरोध है, और जहाँ तक हमारा आपका संबंध है, हमारा आपका प्रेम, और आपने जो हमें प्रेम दिया, सहयोग दिया, चाहे कर्मचारी हों, शिक्षक हों, विद्यार्थी हों, चाहे जो भी हों, सभी लोगों ने मुझे प्रेम दिया, नहीं तो आज हम इस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते, हम इतना विकास नहीं कर पाते। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये मात्र 5 से 6 मिनट तक की एक कार्यक्रम है। 5-6 मिनट के बाद ये सभा समाप्त हो जाएगी। मैं अनुरोध करूंगा सदन में बैठे हुए लोगों से मात्र 5-6 मिनट समय दीजिए, और अगला कार्यक्रम बहुत ही तीव्र गति से मैं इसे समाप्त करने जा रहा हूं। और अब ये सम्मान देने का कार्यक्रम, और हमारे अध्यक्ष वित्तीय परामर्शी डॉक्टर SC यादव अभी सम्मान देंगे हमारे माननीय कुलपति को। और हमारे वित्त परामर्शी महोदय SC दास साहब हमारे माननीय कुलपति महोदय को सम्मान देते हुए, और अब हम अपने कुल सचिव डॉक्टर कपिलदेव प्रसाद से आग्रह करेंगे कि वो आएँ और हमारे प्रतिकुलपति महोदय को सम्मान दें, उन्हें उपहार देकर विदाई दें। हमारे माननीय कुल सचिव महोदय, और अब मुश्किल से 1 से 2 मिनट आपको लेंगे हम अपने अध्यक्ष महोदय से आग्रह करेंगे, कि आप अपना अध्यक्ष भाषण दें, और फिर इसके बाद वोट ऑफ थैंक्स होगा और सभा की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। मैं आग्रह करेंगे अपने वित्त परामर्शी श्री SC दास साहब से। Respected Vice Chancellor Professor Dr. A.K. Roy, Pro VC Dr. Farooq Ali, would-be Vice Chancellor Dr. Gyananjay Dwivedi, Registrar of this University Dr. Kapildev Prasad, all the dignitaries in the audience, all respected teachers, my colleagues and students of this university. पिछले 2 साल से
2 साल 1 महीना हुआ मैं इधर फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से काम कर रहा हूँ। मेरे को ये अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला टू वर्क विद द वाइस चांसलर एंड द प्रो वाइस चांसलर, और मैंने बहुत कुछ सीखा। उनके गाइडेंस में बहुत सारे चीज़, जैसे पेंशन का भी कोई मामला ऑलमोस्ट नहीं है। पहले जितना आवेदन था आजकल इतना आवेदन नहीं आ रहा है। शिक्षकों का और नॉन टीचर्स का जो सब ड्यूज़ है उनको जल्द भुगतान करने की हम प्रक्रिया चालू है। मेरे उम्मीद है बहुत जल्द ये हो जाएगा। हमारे वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर के बारे में मैं क्या बोलूं, आप लोग ज़्यादा जानते हैं। वाइस चांसलर साहब घंटों बोल सकते हैं, इज़ ए वेरी गुड ऑरेटर। विभिन्न सब्जेक्ट में वो अच्छा भाषण देते हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीखा। वन ऑफ द ग्रेट लेसन he had shown to us that he cared for all of us. Therefore, he earned the trust and respect of all who came into contact with him. He was involving us in taking decisions. वो जो भी बोले ऐसे कोई बात नहीं होगा जो अपने आप वो ऑर्डर दे दिए। हर बार विचार विमर्श होता था और जो डिसीजन लिया जाता था। He had dedication to the task. He was very simple in life and remained calm under pressure. I had very great cordial relation with him as well as with the Pro VC Dr. Ali. Pro Vice Chancellor was taking keen interest in the development of the university. और वो उनके साथ मेरा अच्छा रिलेशन था, जैसे मैं बोला, लेकिन बीच बीच में कोई मतभेद होता था, झगड़ा होता था। आई डोंट माइंड ऑल दिस। और लास्ट को मैं ये कहना चाहता हूँ, विथ ऑल माई हार्ट एंड विथ द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, आई विश बोथ वाइस चांसलर एंड प्रो वाइस चांसलर ए कंटेंट एंड जॉयस लाइफ अहेड। Thank you all. I declare the ceremony closed. अब धन्यवाद ज्ञापन। आप धन्यवाद ज्ञापन 1 मिनट के लिए शंभू बाबू PA2 वाइस चांसलर, बस 1 मिनट सर। स्वनाम धन हमारे विश्वविद्यालय के अभिभावक डॉक्टर प्रोफेसर A.K. राय साहब के सम्मान में आयोजित इस समारोह में शिरकत कर रहे हमारे प्रतिकुलपति महोदय के सम्मान में शिरकत कर रहे विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के सीनेट के माननीय सदस्यगण, संकायाध्यक्षगण, विभागाध्यक्षगण, विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है और मैं धन्यवाद दे रहा हूं इस समारोह के अध्यक्ष हमारे वित्तीय परामर्शी महोदय, कुल सचिव महोदय और तमाम पदाधिकारियों को इस महान व्यक्तित्व के सम्मान में जो कुछ भी कोरोना काल में किया गया है और उन सबों की भागीदारी है, इसीलिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। यदि मैं सच कहूं, रोकते रोकते यह प्रेक्षागृह खचाखच भर गया।
सैकड़ों टेलीफोन आए, हम लोगों ने किसी से नहीं कहा जो सम्मान समारोह या विदाई समारोह है। इससे आप सहज अंदाज लगा सकते हैं हमारे माननीय कुलपति महोदय के लिए इस कोसी वासियों के दिल में कितना ज़्यादा अपनापन है। और संजोग ऐसा हुआ जो एकाएक धन्यवाद ज्ञापन का गुरुतर भार दे दिया गया, जबकि यह आयोजन हमारे अभिभावक के सम्मान में है, इसीलिए यह भार हमको नहीं दिया जाना चाहिए था। फिर भी मैं इस आयोजन समिति का कृतज्ञ हूँ। मैं तहे दिल से तमाम लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, धन्यवाद देते हुए, अपने परम पूज्य अभिभावक और पूजनीय कुलपति प्रतिकुलपति महोदय के और लंबी उम्र की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आगे उनके विद्वता का लाभ, उनके व्यक्तित्व का लाभ इस विश्वविद्यालय के अतिरिक्त इससे ऊपर की सीढ़ी चढ़ के इस प्रदेश को और देश को देने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुलपति महोदय का कार्यकाल 31 तक है। हम लोग विदा कर दिए हैं, लेकिन माननीय प्रतिकुलपति महोदय 31 तक रहेंगे और सभा की कार्यवाही माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार समाप्त की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।